कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र का सेट बी पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हमने सेट ए सेट बी पढ़ा है, आज हम सेट सी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो भरोसा आपको रखना है। जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक अगर प्राप्त करने हैं तो जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी को आप कंप्लीट कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला सही विकल्प है, जिसमें से देखिए इसका आंसर रहेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का, यानी कि देखिए एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर है। तो इसका आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा। और दूसरा है एक बम कैलोरीमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका डेल यू। तीसरा है PCl5 में किस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है, तो इसका आंसर आएगा sp3d। चौथा है आपका प्रत्येक, देखिए एल के प्रत्येक मान के लिए m का मान होगा, तो इसका आंसर आएगा 2l+1। और पांचवा है 12 ग्राम Cl 12 में परमाणु की संख्या, तो इसका आंसर आएगा आपका 6.02 × 10⁻23। तो सा नंबर का राइट। और क्षारीय धातुएं व्यवहार करती हैं तो कैसा, अच्छे ऑक्सीकारक की तरह। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। भरोसा रखें, वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करते चले। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो ये यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर ले। और दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान भरने हैं, तो चलिए जल्दी से इनको भर लेते हैं। पहला है जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है वे डेडेस कहलाते हैं, तो डीजर रेट। तो यहाँ पे भरेंगे डीजर रेट। दूसरा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से डेडेस होती है, तो कैसी होती है, अधिक होती है। तीसरा है आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में डेडेस मिली होती है, तो क्या मिली होती है, NaL3। दूसरा है केरोसिन तेल डेडेस का मिश्रण है, तो किसका है, एल्केन, तो यहाँ पे भरेंगे एल्केन। चौथा है SS पार्श्व अतिव्यापन से डेडेस बंध बनता है, तो इसका आंसर आएगा सिग्मा बंध बनता है। छठा है हेनरी का नियम डेडेस विलयन में विलेयता से संबंधित है, तो किससे, गैस से। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, कंप्लीट कर ले। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में कंप्लीट कर लें। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ी करनी है। पहला है हकल का नियम, तो इसका आंसर आएगा आपका एरोमेटिकता, पहली जोड़ी। दूसरी है हीरे की संरचना, तो इसका आंसर आएगा त्रिविम जालक, तो ये दूसरी। तीसरी है pH स्केल, तो इसका आएगा सोरेनसन। चौथी है बम कैलोरीमीटर, तो इसका आंसर आएगा आंतरिक ऊर्जा। और पांचवी जोड़ी रहेगी अस्थायी प्रभाव। तो ये आपकी जोड़ी हो गई है और यहाँ से आप कंप्लीट कर लें। और चौथे प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर आपको करने हैं। तो पहले का आंसर आएगा आपका कार्बोनियन में कार्बन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश। तो हम यहाँ पे भर लेंगे ऋण आवेशित आएगा इसका आंसर। और pH मान निकालने का समीकरण आपको लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका pH बराबरी पे -log और ये ब्रैकेट में H+। और तीसरा है आपका, तीसरे का आंसर आपका आएगा NH3।
और चौथा है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है, तो कौन है, एफ। एफ क्या है, सबसे विद्युत रोधी तत्व है ऋण विद्युतीय। और प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार उदासीनीकरण ऊष्मा का मान में कितना होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका 57 के। 57 kg इसका आंसर आएगा। और 5वां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट आपको लेना है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में कंप्लीट कर ले। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न में सत्य असत्य आपको करने हैं। तो देखिए पहला आपका आएगा सत्य, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य होगा और 5वां सत्य होगा आपका और छठा भी सत्य रहेगा। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, छठा और ये 7वां। तो वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो कंप्लीट करिए। देखिए मेरी तरफ से मैं आपको पूरे प्रश्न कंप्लीट करवा रही हूँ, तो आप अच्छे से कंप्लीट करते चलें। ये आपका 8वां है, अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों? ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है क्यों? और ये 10वां 11वां सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए हैं। अच्छे से आप कंप्लीट करें, भरोसा रखें, वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलाने हैं। तो अच्छे से मैं आपको देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ और ये 3-3 नंबर के हैं, कंप्लीट करते चले। यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। ये आपका 18वां 19वां प्रश्न है और ये 20वां। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें सारे प्रश्नों को।